इंडियन कोस्ट गार्ड ने डीप सी में से एक ऐसे रिसर्च वेसल जिस पर एक चाइनीज शख्स फंसा हुआ था उसे रेस्क्यू किया है और पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से अंजाम दिया गया इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वाटकर सर है। सर, खबर कैसे लगी आप लोगों को और इस रेस्क्यू को किस तरीके से अंजाम दिया गया? कल 16 अगस्त की देर शाम में हमें मास्टर, उनका चाइनीस है, ये चाइनीस रिसर्च वेसल थी डोंगफैंग, ये चाइना की पोर्ट से यूए की तरफ जा रही थी। तब मास्टर ने हमें एक मैसेज भेजा कि उनका एक सेलर, चाइनीज सेलर ऑन बोर्ड बहुत ही बीमार है और उसको हार्ट अटैक के उन्होंने सिम्टम्स देखे हैं। जैसे हमको हमारे एमआरसीसी को मैसेज मिला, हमारी एक पेट्रोल में एक कोस्ट गार्ड शिप सम्राट थी, उसको हमने डिस्पैच कर दिया, उसकी मेडिकल टीम ऑन बोर्ड थी। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमारा सर्च एंड रेस्क्यू का है। लेकिन देर रात, मतलब शाम खत्म हो गई थी, 7:45 बजे वो मास्टर ने पैनिक में बोला कि नहीं, अगर आपके पास हेलीकॉप्टर या कुछ है तो थोड़ा जल्दी भेजिए क्योंकि हमें डर लग रहा है। जैसे कि हमें मास्टर ऑन सीन है तो उनको अपने पेशेंट के बारे में, अपने सेलर के बारे में ज़्यादा जानते हैं कि कंडीशन बिगड़ गई है, तो हमने एक डिसीजन ले लिया। हमारी एक ALH जो हमारी HAL की इंडिजनाइज्ड प्रोड्यूस्ड मैन्युफैक्चर्ड हेलीकॉप्टर है, इधर से तकरीबन 350 किलोमीटर दूरी पे ऑपरेशंस में था। उसको रात को हमने उधर से विड्रॉ करा के हमने दमन में लाया उसको पोरबंदर से, और दमन में हमने उसको रिफ्यूलिंग करा के स्पेशलाइज्ड मेडिकल टीम एम्बार्क करा के लगभग 12 बजे ऑलमोस्ट कल रात को हमने उसको शिप की तरफ भेजा। शिप उधर से 200 किलोमीटर दूरी पे थे दमन से। जैसे शिप पे पहुंचा, या आधे घंटे का ऑपरेशन था, बहुत ही अंधेरा था, लेकिन हमारे जो पायलट्स रहते हैं कोस्ट गार्ड के बहुत ही ट्रेंड रहते हैं, लेकिन रात अंधेरी थी, सी बहुत ख़राब था और सी में जहाज हिलते डुलते रहता है। उस कंडीशन में किसी को रेस्क्यू करना उतना आसान है, वो भी एक पेशेंट, और वो बहुत ही हट्टा कट्टा हेल्दी पेशेंट, आपने फोटोग्राफ्स देखे होंगे उसके। तो उसको रेस्क्यू बास्केट भेज के हमारे डेयर डेविल पायलट्स ने उसको उठाया और फिर दमन लेके आ गए, और ऑपरेशन लगभग सुबह 3:45 बजे टर्मिनेट हो गया। उसको हरिया हॉस्पिटल वापी में हमने एम्बुलेंस से शिफ्ट किया, और जब पूरी रास्ते में उसको उठाने के बाद हेलीकॉप्टर में हमारी स्पेशलाइज्ड टीम ने उनको उपचार किया होता। कितना टफ था सर, क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं कि अंधेरा था और पूरे अंधेरे में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, कितना चैलेंजिंग था ये? डे लाइट ऑपरेशन जनरली हेलीकॉप्टर से जो रेस्क्यू होती है, शिप से होती है, ट्रेंड रहते हैं हमारे। ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स वी हैव गॉट ट्रेनिंग। ALH नाइट ऑपरेशंस के हमें अभी पायलट्स ट्रेंड हो गए हैं, और मानसून की वजह से सी बहुत ही ख़राब थी, और जहाज उसकी डोंगफैंग रिसर्च वेसल थी तो बहुत ही हिलडुल रही थी, तो इट वाज अ वेरी रिस्की ऑपरेशन। लेकिन हमारे जाबाज पायलट्स ने इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट किया और पेशेंट को ला के एडमिट किया, और पेशेंट को अभी हमने खबर लिया है कि उस स्टेबल है इस वक्त। रिसर्च वेसल सर अपने रास्ते पर निकल गया? अभी रिसर्च वेसल इधर हमने ऑपरेशन होने के बाद अपने आगे UAE जाने के रास्ते में निकल गया। और भी लोग थे रिसर्च वेसल पे? कितने लोग होंगे उनमें? और किसी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी जिसे रेस्क्यू करना था? नहीं, खाली इन्हीं का मेडिकल कंडीशन थी इसलिए रेस्क्यू करना था, और किसी की कंडीशन खराब नहीं थी जिसको रेस्क्यू करना था। बहुत शुक्रिया सर। तो बीच समंदर में वो भी रात को ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, और यही वजह है कि कोस्ट गार्ड जिस तरीके से राहत और बचाव कार्य करता है उसमें एक अलग एक नज़ीर पेश कर रहा है, क्योंकि रात का वक्त है। हेलीकॉप्टर से जाके ALH हेलीकॉप्टर से जाके इस रेस्क्यू को ऑपरेशन को अंजाम देना अपने आप में जाबाजी की एक अलग मिसाल है। कैमरा विमल सिंह के साथ राजेश कुमार, इंडिया TV, मुंबई।